किसान राजनीति या किसान आंदोलन की स्ट्रेटजी में वोट की चोट अभी है या इस अनुभव के बाद अब किसान उससे उससे मुंह मोड़ लेंगे? वो आने वाले टाइम पे बताएंगे, उसका क्या रहेगा टाइम पे बताएंगे। ऑप्शन खुले हैं। मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए सबको, आंदोलन वाले उसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे दिल्ली में भी लोग आ रहे थे, तो दिल्ली में हर पार्टी की विचारधारा के लोग वहां पे थे। वे आंदोलन में साथ हैं, लेकिन जब वोट देते हैं तो वोट वे अलग अलग विचारधाराओं को देते हैं। तो उसको इकट्ठा नहीं अभी करा जा सकता, क्योंकि वोट के मामले में लोग जातियों पे, धर्म पे, इस पे हैं। तो उनको मूवमेंट तक किसानों को सम्मिलित करना चाहिए। उसमें रहेंगे तो आंदोलन कामयाब होंगे। अगर उसको वोट के उसमें करेंगे तो वो शायद हो सकता है कि ना जाए एक जगह। लेकिन आंदोलन में किसानों को जब नुकसान होता है तो वो इकट्ठा रहेगा। टिकैत साहब, ये माना जाता है कि आप लोगों ने दिल्ली का घेराव किया, उसकी वजह से वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना, दुनिया भर में चर्चा हुई, सरकार फंस गई और उसे दबाव में आकर फिर वापस कदम खींचने पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी थे, इसलिए भी वो दबाव काम कर रहा था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन धीरे धीरे चलेगा, ठंडे मिजाज से चलेगा, तो इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सरकार को तो इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं, आप भी आंदोलन करते रहिए, उसे क्या परवाह है? हमने ये कहा कि आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। अब ये सोच ले कि अभी हम, जैसे दिल्ली का आंदोलन चला, वही आंदोलन हम फिर दोबारा यहाँ पे खड़ा करेंगे, तो वो नहीं। अब आंदोलन एक जगह नहीं, आंदोलन अलग अलग जगह होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हम पूरे देश भर में हम जाएंगे। अब अपनी बात रखेंगे। इस आंदोलन का एक बड़ा मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया है। सरकार ने जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए थे आपके किसान आंदोलन पर, आपको लगता है कि अब जैसे ही आप ये शुरू करेंगे वो भी शुरू हो जाएगा? वो तो अभी भी हो रहा है, वो थमया कहाँ। भाई सरकार ना पॉलिटिकल आदमी को छोड़ना चाहती है, ना नॉन पॉलिटिकल को छोड़ना चाहती। वो देश से आंदोलन और आंदोलनकारियों को खत्म करना चाहती है। ये तो हथकंडे उनके आज भी है। भाई महाराष्ट्र में उन्होंने उनकी सरकार तोड़ दी, यहाँ पे किसान संगठन के लोगों को तोड़ दिया। यहाँ पे भी तो सरकारी किसान यूनियन बना दिए, उनको तोड़ फोड़ में लगी हुई है। भाई यहाँ हम क्या को इलेक्शन लड़ रहे, तोड़ फोड़ में लग रहे, मतलब आदमी को तोड़ रहे कि भाई सरकारी यूनियन बनाएंगे हम एक और। आपको आशंका लगती है कि संयुक्त मोर्चे में भी टूट फूट हो सकती है? अभी लगती है टूट फूट होगी। भारत सरकार उम्मीद है कि दूसरा संयुक्त मोर्चा बनवाएगी एक। आपको ये आशंका लग रही है? इसकी कुछ आशंका लगे हमें, संकेत मिले हैं आपको? संकेत मिले? संकेत मिले हमें। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं टिकैत साहब कि संयुक्त किसान मोर्चा में टूट फूट हो सकती है, सरकार इसके प्रयास कर रही है। और सरकार तो सारे प्रयास सरकार ही तो करे भाई, सरकार तो तोड़ फोड़ का काम सरकार ही तो करे। तो वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन के साथ दगाबाजी कर सकते हैं और अभी आंदोलन में हैं? अब टाइम आएगा तो बताएंगे, वो तो पता चल जाएगा। अभी किसी का नाम लेना वो ठीक नहीं है। भाई हो सके कि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और वे ना जा, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि कोई ना इसमें से जाए। जा भी सकते हैं कोई तो। और संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व को ये पता है? पता है। और वो इन लोगों को समझाने बुझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत करते रहते हैं उनसे। फिर भी आपको भरोसा नहीं है कि वो रुकेंगे? नहीं है भरोसा तो कि भाई रुक जाए, लेकिन सरकार को ना बड़ा मान लिया तो जा भी सकते हैं। ठीक है साहब, बहुत सारे किसानों पर फर्जी मुकदमे किए गए थे पिछले आंदोलन के दौरान, और वो भी आप लोगों की एक मांग थी कि उनके ऊपर मुकदमे जो लगे वापस लिए जाए।
कितने मुकदमे अभी तक वापस हुए हैं, कोई जानकारी आपके पास? अभी हरियाणा के काफी मुकदमे वापसी हुए थे, पंजाब के हुए हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मुकदमे अभी हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कई स्टेट में अभी मुकदमे हैं। और उनकी हरियाणा वापसी के के भी, लिए वहां की, जी सॉरी, हाँ वहां पे भी, जैसे हरियाणा में है तो वहां पे भी बातचीत चलती रहती है कि कुछ केसेज हैं तो और जो रह रहे वे भी वापसी हो जाए। दिल्ली में अभी केस हैं, दिल्ली के अंदर भी। अब बातचीत तो उनको कहे ना कि कोई बात करें, बात तो कोई करता ही नहीं, अब कहें किसको? भाई दिल्ली की दीवारों को कहेगा जाके, अब कोई आदमी मिलता नहीं। अब डिजिटल समझौते हो रहे आजकल। भाई डिजिटल पता, लाइन पता है आदमी, अब उसे ढूंढ लो, कहाँ ढूंढो? भाई कहाँ बैठा, कहाँ जा रहा? आप पहले आपस में मिलते थे, आमने सामने बातचीत होती थी, तो वे तो खत्म हो गए। अब तो डिजिटल समझौते हैं। मैं आपके पास एक मोटा मोटा अगर फिगर हो, क्या 50% मुकदमे वापस हो चुके हैं लगभग, या इससे ज्यादा या इससे कम? ज्यादा ही हो गए होंगे, इससे ज्यादा खत्म हो गए मुकदमे।